ये जितना भी दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, जितना भी, ये सब बदल रहा है, इसीलिए इसको माया कहा गया। 4 अरब साल पहले धरती बनी थी और अगले अरब सालों बाद खत्म हो जाएगी, बदल जाएगी, ये सूर्य खत्म हो जाएगा, ये दोनों गैलेक्सियां टकरा जाएंगी। प्रतिदिन नए तारे आसमान में बनते हैं यूनिवर्स में और खत्म होते हैं। ये दृश्य जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, ये सब परिवर्तनशील है, और इस दृश्य जगत में जो अंदर छुपा हुआ है वो आत्मा है, जो सिर्फ इस आंख से दिखाई पड़ती है। तो अब सवाल ये उठा कि जब आत्मा सिर्फ इससे दिखाई पड़ेगी, इन दोनों आंखों से परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। इसलिए भारतीय दर्शन ने क्या किया, 2 कॉन्सेप्ट दिए। एक आकार, वही है, इसीलिए हिंदुओं ने मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किया। मूर्ति में भी वही है, इंसान में भी वही है, सब में वही है, उसके सिवा कुछ है नहीं। और एक कॉन्सेप्ट दिया निराकार। लेकिन जिसने निराकार का स्वरूप नहीं देखा है, वो आकार को कभी भगवान मान नहीं पाएगा। भाई आदमी से कहा जाता है कि भाई तुम्हारी पत्नी ही में भी ईश्वर है, तुम्हारी पत्नी ही ईश्वर है, तुम्हारा पति ही ईश्वर है, पति परमेश्वर, उस कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। जब तक वो अरूप दिखाई नहीं पड़ेगा यहां से, और फिर जब वो दिखेगा तब वो सब में दिखेगा। क्या पशु, क्या पौधे, क्या इंसान। तो 28वें श्लोक में कहा गया कि दिखता कैसे है। आश्चर्य वत् पश्यति कशदेन माश्चर्यवत् ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चे मन्यः शृणोति श्रुत्युप्ययनम वेद च न चैव कश्यति। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। सिर्फ इस आत्मा को देखा किसने? तत्वदर्शियों ने। तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स एक अलग विज्ञान ही है। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। सबने तो देखा ही नहीं। राजा जनक ने देखा। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि जो घर छोड़ देगा वही देखेगा। राजा जनक ने भी देखा। राजा है, राजा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि जो भगवान को खोजने चलेगा वो इसको संसार छोड़ के जाओगे कहां? मछली तो समंदर छोड़ सकती है, पर इंसान परमात्मा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस पूरा ब्रह्मांड में उसके सिवा कुछ है ही नहीं। मछली तो पानी छोड़ सकती है। यही तो अध्यात्म की सबसे बड़ी समस्या है कि आप इस व्यक्ति को ईश्वर से बाहर नहीं निकाल सकते, परमात्मा से बाहर नहीं निकाल सकते। कि एक बार परमात्मा से बाहर निकाल लिया, वो तड़पे तो उसे पता चले कि परमात्मा क्या है। उससे बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं। तत्वदर्शी कोई भी हो सकता है। राजा जनक तत्वदर्शी है, भगवान राम तत्वदर्शी हैं, भगवान कृष्ण तत्वदर्शी हैं, गुरु नानक देव जी तत्वदर्शी। लेकिन गुरु नानक देव जी तत्वदर्शी हैं, संत रविदास जी तत्वदर्शी हैं, और ये सब संसारी हैं, और ये सब संसारी हैं। और उधर भगवान महावीर तत्वदर्शी हैं, संसार का त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध तत्वदर्शी हैं, संसार का त्याग कर दिया। स्वामी अलगानंद महाराज तत्वदर्शी हैं। इन्होंने उस अरूप को देख लिया है, और जब उस अरूप को इन्होंने देखा तो देखा कि अरे तो ये खुद अरूप हो गए। इन्होंने तो देख लिया कि सारा ब्रह्मांड मुझ में है,
मैं इतने विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। जिन लोगों ने देख लिया कि मैं इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, फिर उन्हें अपने ऊपर हंसी आने लगती कि अरे यार, हम प्रधान होके चौड़े हुए जा रहे थे, अबे हम अपनी गाड़ी पे लिखाए हुए थे पूर्व विधायक। ये सारा ब्रह्मांड के तुम हिस्सा हो, और फॉर्च्यूनर पे लिखाए चल रहे हो महाकाल। अज्ञानी जो है, अज्ञानी, वो जानता ही नहीं वो क्या है, बस यही उसका कष्ट है, और कोई कष्ट नहीं है। वो जानता ही नहीं उसका कष्ट है। अब तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला पुरुष, महापुरुष ही इस आत्मा को दुर्लभता, तत्व दर्शन की दुर्लभता। अब क्यों है दुर्लभता? तत्व दर्शन की दुर्लभता। अब सवाल उठा कि यह दुर्लभ क्यों है? कोई तो रीजन होगा। सबको क्यों नहीं मिल जा रहा है? और क्या आंसर भगवान कृष्ण ने इसमें दिया? अगर आप ये बात मेरी समझ गए आज, अरे सुनिए, लाइन सुनिए, प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है, और वैसे ही दूसरे कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। तत्वदर्शी से सुनता नहीं, देखता है, और वैसे ही आश्चर्य के साथ कोई दूसरा महापुरुष इस आश्चर्य के तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की बात सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है। अब आचार्य रजनीश ने कहा संभोग से समाधि। इस देश ने संभोग पकड़ लिया, सेक्स का बात कर रहा है। अबे कर नहीं पा रहे हो तो कर रहा है। हजारों वीडियो रोटेट कर रही हैं, सेक्स का टाइमिंग बढ़ाएं, सेक्स का टाइमिंग बढ़ाएं, और मिलियन मिलियन में व्यूज है। बिना डिमांड के ही सप्लाई हो रहा है। इस देश का आदमी इतना अपने आप को आवरण में ढक ले, पता नहीं उसको क्या शौक है अच्छा बनने का। दुनिया का सबसे घटिया शौक भारतीयों के पास है, अच्छा बनने का, अच्छा होना चाहिए। इसीलिए इस देश में जब कोई आदमी अच्छाई के रास्ते पर चलता है, उसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, दुनिया में भी, क्योंकि बाकी तो नाटक कर रहे हैं। अब रजनीश ने कहा संभोग से समाधि, इसको नहीं पकड़ा, इसको पकड़ लिया। संभोग का बात करता है, जनरेशन को खराब कर रहा है। अब बचाओ जनरेशन, सबके हाथ में मोबाइल है, अब बचा लो जनरेशन। वही 90 के दशक में अगर सेक्स एजुकेशन को स्कूल में क्लास 11, 12 में पढ़ाया जाता तो आज बच्चे बचे नहीं होते। तुमने उस आदमी की बात पे गौर ही नहीं किया, अब बचा लो। अब बचाओ। गंदा बात करता है। नंबर 1 पर है भारत पॉर्न साइट वॉच करने में। पहले पाकिस्तान था, बड़ी गर्व की बात है कि हमने इस क्षेत्र में पाकिस्तान को पीछे कर दिया है। पहले पाकिस्तान था, भारत है पॉर्न साइट वॉच करने में नंबर 1 पे। और अगर किसी से पब्लिकली पूछ लो कि भैया ब्लू फिल्म देखते हो, तो नाराज, बदतमीजी वाली बात मत करिए, तुरंत नाराज हो जाएगा, तुरंत। और 90% लोगों ने अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में एक अलग फाइल बना रखी है, बड़े यूनिक नेम से, महाभारत। कोई तो देख रहा होगा ना।